दोस्तों 7 जून को हमारे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी, जिसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। और जहां एक और देश के लोग बकरीद की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ मुट्ठी भर लोग देश की एकता, अखंडता और आपसी सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं। जैसे गोदी मीडिया अपनी हर डिबेट में बकरा और बकरा ईद पर ही डिबेट कर रही है। होली पर मीट की दुकानों पर लंबी लंबी कतारों में लगे लोग अब उसमें पशु प्रेम जाग गया है। हलाल मीट ना खरीदकर झटके का मीट खरीदने की सलाह दे रहे थे, वो अब पशु प्रेम दिखाते हुए बकरीद को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। भाजपा राज में बेरोजगार युवाओं ने गौरक्षा के नाम पर अपना काम शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में गौरक्षा के नाम पर 4 मुस्लिमों को पीटा, गाजियाबाद में गौवंश के शक में ट्रक चालक को पीटा और उसके ट्रक में आग लगा दी, फर्रुखाबाद में गौकशी के शक में जमकर उत्पात किया। इस प्रकार की ढेरों खबरें हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब धर्मगुरु बकरीद को लेकर अपने अपने बयान देने लगे। लेकिन हमारे वीडियो का ये टॉपिक नहीं है, हमारे वीडियो का एक टॉपिक कुछ और है। दरअसल हमारे वीडियो का टॉपिक है कि बकरा ईद पर सरकार और आम जनमानस को कितना फायदा होता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी 76 न्यूज। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आज मैं बकरों के नखासे में गया, जहां मैंने देखा कि बहुत सारे बकरे खरीदे व बेचे जा रहे हैं। मैंने देखा कि खरीदने वाले मुसलमान थे और बेचने वाले 90% हिंदू थे। जब मैंने उन लोगों से पूछा तब उन्होंने बताया कि हम हमेशा बकरे पालते हैं और बकरीद पर बेचते हैं। बकरे बेचकर हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो चलिए आज इसी बात पर कर लेते हैं, बकरीद से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनका पशु प्रेम सिर्फ बकरीद पर ही दिखाई देता है। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के जरिए ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस एक दिन के त्योहार में हमारे हिंदू भाई बहनों को कितना फायदा है, साथ ही साथ बकरीद मनाने से सरकार को कितना फायदा है। जैसा कि लोगों का कहना है कि मुसलमानों के इस त्योहार से पर्यावरण को नुकसान होता है, प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलती है। तो मेरा ये सवाल है कि देश में मुसलमानों की कुल आबादी कितनी है? तो कोई 15 करोड़ बताएगा तो कोई 20 करोड़। तो अगर हम औसतन मान लेते हैं कि देश में कुल 20 करोड़ मुसलमान हैं जो बकरीद मनाते हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि कुर्बानी करने के लिए कुछ नियम है। तो दोस्तों हर मुसलमान कुर्बानी नहीं कर सकता, कुछ लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो कुछ लोग इतने सक्षम नहीं है कि कुर्बानी कर सके। तो इस 20 करोड़ की आबादी में हम मान लेते हैं कि 10% ऐसे हैं जो कुर्बानी कर सकते हैं या करते हैं। तो इसका बड़ा आंकड़ा बैठता है 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ मुसलमान, और इन 2 करोड़ मुसलमानों ने कम से कम एक बकरा तो खरीदा ही होगा। यानी 2 करोड़ मुसलमानों ने 2 करोड़ बकरे खरीदे होंगे। और एक बकरे की कीमत क्या है ये तो आप भी जानते हैं। जैसे हर जगह अलग अलग की कीमत होती है। जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बकरीद पर बकरा 6,000 से लेकर 10-20 हजार तक का मिल जाता है, लेकिन औसतन एक बकरे की कीमत 10,000 मान लेते हैं। यदि 10,000 रुपए की कीमत के हिसाब से हम एक बकरे की कीमत लेते हैं तो औसतन 2 करोड़ बकरों की कीमत क्या होगी? जरा सोचिए, कुछ गुणा भाग कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं, 10,000 रुपए की कीमत का एक बकरा तो 2 करोड़ बकरों की कीमत हो गई 20,000 करोड़। चौंकी मत, ये सिर्फ एक दिन के त्योहार का खर्च किया हुआ पैसा है। और 20,000 करोड़ रुपए मुसलमानों ने सिर्फ बकरा ईद में खर्च कर दिया। अब जरा बताओ कि 20,000 करोड़ रुपया किस देश में गया? क्या ये बकरे मुसलमान चाइना से खरीद कर लाए थे या अमेरिका से? जरा सोचो, ये 20,000 करोड़ रुपया हमारा था और हमारे देश में ही रहा। अरे बेवकूफों, एक दिन के त्योहार में मुसलमानों द्वारा सिर्फ बकरों पर खर्च किए 20,000 करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़ते हैं। और ये पैसा किसके पास गया? ये पैसा उन लोगों के पास गया जो 1 साल से सिर्फ बकरीद का इंतजार कर रहे थे कि हम अपने बकरे बेचकर ऐसा काम कर लेंगे, वैसा काम कर लेंगे। अब आपके मन में यह ख्याल आया होगा कि ये बकरे पालने वाले मुसलमान होंगे और उन्होंने ये बकरे बेचे होंगे। तो पहले ये जान लें कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से शहर में पशुपालन सिर्फ 2% होता है और ग्रामीण क्षेत्र में 98%। और वो इसलिए क्योंकि शहर में पशु पालने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। इन 2% लोगों में शहर के बहुत से लोग ऐसे हैं जो शौकिया तौर पर बकरे या अन्य जानवर पालते हैं, लेकिन सही तरीके से जो पशुपालन होता है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। आप किसी भी ग्रामीण के घर चले जाएं, आपको वहां पर हर घर में जानवर जरूर मिलेंगे। तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2% शहर में और 98% ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा
कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन या पशु व्यापार परंपरागत है, ये सदियों से होता आया है। तो दोस्तों इसका सीधा मतलब हुआ कि मुसलमानों का ये 20,000 करोड़ रुपए का 98% उन्हें मिला जो हमारे गांव में गरीब लोग हैं, जो साल भर तक बकरा बकरी पालते हैं और बकरीद पर बेचते हैं। यानी बकरीद के बहाने मुसलमानों ने एक तरह से उन ग्रामीणों की मदद कर दी जहां सरकार की मदद नहीं पहुंच पाती। यानी मुसलमानों ने 20 करोड़ रुपए से 98% रुपया उन लोगों तक पहुंचा दिया जिनकी बहुत सारी जरूरतें थी, जो अब वो पूरी कर सकते। तो अब आपके जहन में या आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि बकरे तो मुसलमान पालते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी में सभी पशुपालन नहीं करते। इनमें से 92% व्यापार करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं या फिर अपना कोई भी छोटा मोटा सा काम करते हैं। जी हाँ, भारत के पशुपालन विभाग के हिसाब से केवल 8% मुसलमान पशुपालन का काम करते हैं और इस पशुपालन में सभी प्रकार के जानवर आते हैं। मैं यहां सिर्फ बकरे की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रकार के जानवर आते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिंदू 80% पशुपालन करते हैं और इसमें भी सभी प्रकार के जानवर होते हैं, केवल बकरा ही नहीं। और यह आंकड़ा देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी का नहीं, देश में जितनी भी हिंदू आबादी है उस हिंदू आबादी का यह आंकड़ा 80% है, जो पशुपालन विभाग ने जारी किया है। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का आंकड़ा, इसलिए इसमें तो कोई संकोच हो भी नहीं सकता। तो अब जरा सोचिए कि बकरीद पर मुसलमानों द्वारा जो 20 करोड़ रुपया है उसमें से 8% मुसलमान जो पशुपालन करते हैं और 80% हिंदू जो पशुपालन करते हैं, किसके पास कितना गया? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस 20,000 करोड़ में से लगभग 16,000 करोड़ रुपए हिंदू भाइयों के पास पहुंचे और इनमें से कुछ हिस्सा मुसलमानों को ही मिला। तो चलिए ये भी मान लेते हैं कि 80% पशुपालन करने वाले हिंदू लोग सभी बकरे नहीं पालते। तो इस 20,000 करोड़ का आधा आधा कर देते हैं, यानी 10,000 करोड़ मुसलमानों पर गया और 10,000 करोड़ हिंदू भाइयों के पास गया। तो जरा सोचिए कि एक दिन के त्योहार में मुसलमानों ने 10,000 करोड़ रुपए हिंदू भाई बहनों को दे दिए। आप हर तरह की गलतफहमी अपने दिमाग में पाल लेना, लेकिन कतई ये नहीं पालना कि हिंदू भाई बकरीद पर बकरे नहीं बेचते हैं। और अगर ऐसा लगे कि हिंदू भाई बहन बकरे नहीं बेचते हैं तो जरा अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के नखासे में चले जाइए, वहां पर देख लीजिए कि कौन ज्यादा बकरे बेचता है और कौन कम बकरे बेचता है। क्योंकि आज मैंने जो देखा है, मैंने उसी के आधार पर यह वीडियो बनाया है। तो दोस्तों ये बड़ी बात है कि एक दिन के त्योहार में 10,000 करोड़ रुपया मुसलमानों की तरफ से हिंदू समुदाय की ओर जाता है, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी बहुत सी सरकारी मदद तक नहीं पहुंची है। तो जरा सोचिए कितना बड़ा बदलाव इस देश के अंदर हो रहा है। जिस देश में हमारी सरकारें पूरी तरह से मदद करने में असमर्थ है, वहां एक दिन के त्योहार में मुसलमान कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। तो जरा सोचो कि 10,000 करोड़ रुपए जो हमारे हिंदू भाई बहनों के घर तक पहुंचा, ये किस कारण गया है? ये सिर्फ बकरीद के कारण गया है। और आज इसी बकरीद का विरोध हिंदू समाज के कुछ मुट्ठी भर लोग करते हैं। कहीं मुसलमानों को गौकशी के नाम पर मार देते हैं तो कहीं गौकशी के शक में ट्रक में आग लगा रहे हैं। और शर्म तो तब आती है कि जब वो लोग इसका विरोध करते हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? सवाल उन लोगों से है कि बकरीद को लेकर जिन लोगों के मन में पशु के लिए प्रेम जाग जाता है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपका ऐसे करने से या आपके विरोध करने से ईद का त्योहार रुक जाएगा? तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने हमें और हम सबको ये आजादी दी है कि हम सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने धार्मिक त्योहार मना सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी संविधान ने आपको भी बोलने की आजादी दी है और विरोध करने की भी आजादी दी है। और वही संविधान मुसलमानों को यह आजादी देता है कि वो बकरे की कुर्बानी करें। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि आंकड़ों के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपया कहां गया। जरा सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर औसतन मान ले कि एक परिवार में यदि 2 बकरे बेचे जाते हैं तो 2 करोड़ बकरों में 1 करोड़ परिवार आएंगे, यानी 1 करोड़ परिवार में सीधा सीधा पैसा पहुंचता है। यदि सरकारी आंकड़ों की माने तो जो पशुपालन वाला आंकड़ा है तो 80% हिंदू भाइयों को जोड़ देते हैं। तो एक दिन में सिर्फ 1 करोड़ लोगों में 80% हिंदू भाइयों को, यानी 80 लाख हिंदू भाइयों को सीधा सीधा फायदा पहुंचता है। तो आपने देखा है कि सीधा सीधा फायदा सबसे ज्यादा इस बकरीद से जो होता है वो हिंदू भाइयों को होता है। तो आपने देखा ये खूबसूरती है मुसलमानों के बकरीद के त्योहार की।
तो जरा सोचिए कि बकरा ईद के द्वारा पहुंचे इस पैसे से हमारे ग्रामीण के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो अपने लिए कैसी कैसी खुशियां खरीद सकते हैं। तो जरा इसलिए अपना दिमाग लगाओ, राजनीति के चक्कर में आपसी सौहार्द खराब ना करो, जियो और जीनो दो की तर्ज पर देश की उन्नति की बात करो। आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।